संध्या सामने युवराज है। संध्या! इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। युवराज, क्यों परेशान हो रहे हो? जिस तरह अभी हाथ आए हैं उसी तरह दोबारा भी हमारे हाथ आएंगे। जागीरदार परिवार की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दूर तक फैली हुई है, इस बात का उन दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? ये एक बहुत अहम सवाल का जवाब हमें मिल गया है, और वो ये है कि संध्या ने अब तक अपनी बहनों को कुछ नहीं बताया। युवराज, अरे अब तक कुछ नहीं बताया तो क्या? बाद में बता देगी तब क्या करेंगे हम लोग? अगर संध्या को अपनी बहनों को सब कुछ बताना होता ना युवराज, तो अब तक चुप नहीं बैठती, किसी का इंतजार नहीं करती, अब तक बता चुकी होती। समझो बात को। इसका यही मतलब है कि हमारी धमकियों का कुछ तो असर हुआ है उस पे। डोंट वरी, संध्या अपनी बहनों तक नहीं पहुंचेगी युवराज। अगर उसे अपनी बहनों के घर का रास्ता मालूम है तो हम भी उसी की बहनों के रास्ते उस तक पहुंचेंगे। नीरज संध्या को भगाने में कामयाब हो गया है, लेकिन बहुत दिनों तक छुपा के रख नहीं पाएगा। देखते हैं कहां तक भागते हैं ये दोनों। तुम अपना दिमाग ठंडा रखो युवराज, बहुत जल्द ये दोनों हमारे कब्जे में होंगे। भाभी को आने दो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। जानते हो नीरज, मेरी शादी को लेकर मेरे बाबा मेरी बहनें कितने खुश थे, और उसी शादी ने मेरे पापा की जान ले ली। उस शादी की वजह से आज मेरी बहनों की जान खतरे में। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा नीरज, लेकिन आज पहली बार मेरे मन से किसी के लिए बद्दुआ निकल रही है। मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि हर हाल में अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखूं, लेकिन नीरज, मैं आज पापा से एक और वादा करती, मैं अपने ससुराल वालों को कभी माफ नहीं करूं। उन सब से मेरे बाबा की हत्या का और मेरे साथ किए गए विश्वासघात का बदला लेकर रहूंगी। नीरज, नीरज, तुमने मुझे उन लोगों से बचाया, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बस एक और मदद कर दो, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। देखो नीरज, तुम्हारी जिंदगी है, सुकून से जी। अब मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। नहीं संध्या, जब तक तुम्हारे सर से जागीरदार परिवार का खतरा टल नहीं जाता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा संध्या। उस घर से भगाकर मैं तुम्हें लेकर आया, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है संध्या, सिर्फ मेरी। और जहां तक मेरी अपनी जिंदगी का सवाल है, तो वो तो अब तक जागीरदार परिवार के साथ ही जुड़ी थी, लेकिन वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है संध्या, और उसके साथ सारी बंदिशें भी। अब मैं भी उतना ही अकेला हूं जितने कि तुम। संध्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी बहनों को इनसे दूर रखना चाहती हो,
तुम्हें भी इनसे दूर जाना होगा संध्या। नहीं नीरज, मुझे यही रहना है। मुझे सिर्फ एक बार इंस्पेक्टर भोसले से बात करनी है। नीरज, वो मेरे पापा के कत्ल के सिलसिले में ग्वालियर तक, हमारे घर तक आ गए। अगर मैं उन्हें पूरी सच्चाई बताऊं तो जरूर कुछ हो सकता है। संध्या, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? ऐसा करने का सोचना भी मत। जागीरदार परिवार के लोग चारों तरफ हमें ढूंढ रहे हैं। फिर चाहे वो तुम्हारी ताई का घर हो या फिर पुलिस स्टेशन, वो हर जगह हमारा इंतजार कर रहे होंगे संध्या। और सिर्फ एक गलती और हम फिर से वही नर्क में पहुंच जाएंगे। तो फिर हम क्या करें नीरज? संध्या, फिलहाल मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय इस शहर से दूर जाने के। संध्या, उसी में तुम्हारी बहनों की भी भलाई और हम दोनों की भी। और एक बार मामला ठंडा हो जाए, फिर हम वापस आकर इंस्पेक्टर भोसले से मिलकर पुलिस की मदद भी ले लेंगे। आज तो संध्या की बहनों ने हमारे झूठ को सच मान लिया, लेकिन और कब तक झूठ बोलेंगे हम? हमेशा के लिए तो संध्या को उसकी बहनों से दूर नहीं रख सकते। एक ना एक दिन तो उनके सामने आएगी ही। उससे पहले ही संध्या और नीरज हमारे सामने होंगे डैड। संध्या को मैं किसी भी कीमत में अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा, और ना ही मैं उसको अपना राज किसी को भी बताने दूंगा। उन दोनों को हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम न्यूज़पेपर में संध्या और नीरज की तस्वीर के साथ ये खबर छपवा दें कि उनको पकड़वाने वाले या उनकी खबर देने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं न्यूज़पेपर में ही क्यों, यहां के लोकल न्यूज चैनल में भी खबर छपवा देते हैं। फिर देखते हैं वो दोनों भाग के कहां जाएंगे जब इस शहर के चप्पे चप्पे में उनकी न्यूज फैली होगी। और साथ में ये न्यूज भी होगी कि जागीरदार खानदान के वारिस युवराज की बीवी शादी के 3 महीने में घर से भाग गई। और जब लोग सवाल करेंगे कि क्यों भाग गई, तो फिर जश्न मनाना मेरी मजबूरी का। जब लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाएंगे, मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे, तब आप अपने इस प्लान पर वाह भाई लूटना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? किसकी बीवी शादी के 3 महीने में घर से भाग जाती है, सबको शक हो जाएगा। फिर क्या इज्जत रहेगी मेरी? अरे मेरी इज्जत का छोड़िए, संध्या की बहनों से क्या कहेंगे आप लोग? क्या उनके घर में पेपर नहीं आता, वहां टीवी नहीं है? बताइए क्या कहेंगे उनसे? कहीं ना कहीं से तो उनको पता चल ही जाएगा। युवराज, वैसे डीके का आइडिया बुरा नहीं है, हम इश्तिहार देंगे, लेकिन संध्या और नीरज के बारे में नहीं, सिर्फ नीरज के बारे में। न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवा दो कि नीरज हमारे बिजनेस में फ्रॉड करके भागा है। उसने हमारे बिजनेस में 2 करोड़ का गबन किया, और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा।